बहुत सारी बधाइयाँ उन लोगों को जिन्होंने अपने रिश्तों को मैनिफेस्ट किया है। अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया है, अपने नाराज हो चुके पार्टनर को वापस बुलाया है, अपने ब्लॉक करके जा चुके पार्टनर को वापस बुलाया है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोशिशें बहुत की है या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं वो अभी भी परेशान है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हताश है। तो आज का ये पूरा अध्याय उन्हीं के लिए है, क्योंकि आपको जानना ये बहुत जरूरी है कि आप कहाँ वो छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है, जहां से सब कुछ खराब हो रहा है। तो चलिए समझते हैं। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। दोस्तों, हमने इस चैनल में बहुत सारी टेक्निक्स को सीखा है, टेलीपैथिक टेक्निक को सीखा है, बहुत सारे रिचुअल्स को सीखा है जिससे हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने रिश्तों को। पर जब आप नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले मॉनिटर करिए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि देखिए, कोशिश चाहे कोई भी हो, चाहे आप वाटर हीलिंग टेक्निक यूज करें, चाहे पर्चे में लिखें, चाहे 2 कप मेथड करें, चाहे टेलीपैथी भेजें, आपकी एक्चुअल फीलिंग क्या है, आप क्या फील कर रहे हो। आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बता बता के समझा समझा के थक गए, लेकिन आप वो गलती करते हो। और आप छोड़ो, सभी करते हैं। जब तक खुद को मॉनिटर नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि वो गलती क्या है। वो गलती ये है कि असल में आप मैनिफेस्टेशन के चक्कर में अपनी कमियों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। समझ पा रहे हो? देखो, आपको बस ये समझना है कि अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, गरीबी को फील करते हुए, तो गरीबी मैनिफेस्ट होगी। ओ यूनिवर्स, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे घर में बहुत दिक्कत है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये है, मुझे ये है, मुझे वो है। आप कमियों को फील करके समृद्धि को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? वैसे ही आप किसी इंसान को चाहते हो अपने जीवन में, आप एकदम लैकनेस से भरे हुए हो, एकदम तड़प रहे हो, उसके लिए परेशान हो रहे हो, क्यों मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे ये है, मुझे वो है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। उसके बिना अगर ये सारी चीजें हो रही है तो वो वैसे भी नहीं आने वाला। क्योंकि अगर वो आ भी गया, सपोज 100 में, 1000 में कोई एक केस में अगर वो आ भी गया अपनी इच्छा से ही, तो आप अभी उनको क्या दे रहे हो? यही कि तू मुझसे बात किया कर, तू मेरे साथ रहा कर, मुझे मेरे साथ घुमा कर, मुझसे ऐसा टाइम दिया कर, मुझे टाइम दिया कर। आप कमियों के साथ, कमियों को फील करके, कमियों को महसूस करके समृद्धि को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको पहले खुद को भरना होगा, अंदर से तृप्त होना होगा। अब बहुत लोग ये गलती करेंगे, अंदर से तृप्त होने के लिए किसी और का सहारा लेते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है। आप तो खालीपन का साइन करके दे रहे हो, अपने खालीपन में नीचे साइन करके दे रहे हो कि मैं खाली हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है। आपको खुद को भरना होगा। खुद के साथ प्यार करो ना यार। सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, मज़े करो, कुछ अनहेल्दी खाओ, कुछ मज़ेदार करो। जो भी मज़ेदार हो सकता है वो करो। खुश, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय को फील करो। जब आप उनके आने और जाने दोनों से ही न्यूट्रल हो जाते हैं कि वो आया तो बहुत खुश है, लेकिन अगर वो नहीं आया है तो कहीं गया है, वो आ जाएगा। आपको उस फीलिंग में आना होगा जिसमें आप वो चीज़ पा चुके हैं। एक्ट एज इफ में होना होगा। लेट गो करो जो हो चुका है और एक्ट एज इफ को फॉलो करो। लेट गो पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे इस पर भी कि कब लेट गो करना होता है और कब नहीं करना होता, लेकिन एक्ट एज इफ मतलब जो है, जो हो चुका है, उस भाव में चले जाइए। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप कोई बाइक या कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो बस उस फील में जाइए कि जब वो आ गया है, वो आ चुका है। एंड ऑफ द रिजल्ट, एंड ऑफ रिजल्ट, समझ पा रहे हो? एंड रिजल्ट को पकड़ना है कि वो आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो। कार के आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो। उस कार के अंदर बैठ के उसकी जगह को महसूस करिए, उस खुशबू को महसूस करिए, लोगों की तारीफों को महसूस कीजिए। आपने स्टेटस में आप उसको लगा रहे हो, अपनी स्टोरी में शेयर कर रहे हो, लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, सारी महसूस करना है, इस भाव को जगाना है। बिल्कुल वैसे ही किसी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हो या किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, तो आपको महसूस करना पड़ेगा। वापस पाने के लिए तो और आसान है, क्योंकि आपने बहुत सारा अच्छा समय बिताया हुआ है साथ में। आपको वही तो महसूस करना है कि पर्टिकुलर किसी टाइम पे अगर कॉल आता है, कि कोई मोबाइल बजता है, तो आप बस पहला थॉट ये आया कि उसका कॉल आया है। हाँ, ये फील कर सकते हैं आप। और नहीं भी आया तो अच्छा, कोई नहीं, बाद में आ जाएगा। मतलब कि आप खुश तो हैं कि उसका कॉल आया है, लेकिन अगर आप देखते हैं उसका कॉल नहीं आया तो आप दुखी नहीं हो रहे। पकड़ में आ रही ना बात? मतलब उनके होने से खुशी तो है, लेकिन उनके ना होने से दुख नहीं है, क्योंकि आप श्योर हो कि वो है, वो
है वो यही है। और एक और गहरी बात, वो आपसे नाराज होके गया है या परेशान होकर, ये खोज लो अपने भीतर में, क्योंकि ज्यादातर रिश्तों का आधार प्रेम होता है, और प्रेम जहाँ कम ज्यादा हुआ तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। चलो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये 2 गिलास, 2 लोग हैं जो आपस में रिश्ते में हैं। अब आपको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपना प्यार, अपना अपनापन, एनर्जी, टाइम, अटेंशन, सब कुछ उस इंसान को देते हैं और खुद खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं आ रहा कुछ भी, ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो रहा। और गलती इसमें इनकी भी नहीं है। आप तुरंत ही उनको सारा कुछ देना शुरू कर दोगे कि टाइम भी आप दे रहे हो, अपनापन भी आप दे रहे हो, प्यार भी आप दे रहे हो। अरे रुको तो सही, देना थोड़ा थोड़ा शांत हो। आपने कुछ दिया, वेट करो, उनको उसको रिसीव तो करने दो। रिसीव करने के बाद कुछ टाइम बाद वो भी कुछ देगा, वो भी कुछ अपनी तरफ से देगा, तभी तो ये ट्रांजेक्शन पूरा होगा। और जब ऐसे आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को लेने देने की चीजें चलती रहेगी, तभी तो आप एक दूसरे को फुलफिल कर पाओगे। आप खाली हो जाओगे तो वो इंसान आपके साथ क्यों रहेगा? क्योंकि खाली होने के बाद तो आप बजोगे ना, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे अपनापन नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे साथ नहीं दे रहा है, तो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ तू क्यों ऐसा कर रहा है, सभी मेरे साथ ऐसा करते हैं। और ये बोल करके आप यही मैनिफेस्ट करते हैं, और ये जो इंसान है यही चीज कहीं और जाके बांटना शुरू करेगा, तो आपको और तकलीफ होगी, क्योंकि ये भर गया है। इससे भी कहीं खाली होना जरूरी है, और आप अगर वो मौका देंगे ही नहीं तो कैसे होगा? तो समझ में आई बात? आपको इस खालीपन में नहीं रहना है, आपको अपने आप को भरना है। ये प्यार आपके अंदर कहाँ से आया, ये टाइम आपके पास कहाँ से आया, ये सब कुछ जो एनर्जी आपने जो इसे दी वो कहाँ से आया? कहीं और से नहीं आया, वो आपके अंदर से पैदा हुई है ना। और अब आप चाहते हो कि वो ही देगा तभी भरेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को पहले खुद भर लीजिए, आधे से ज्यादा भर के रखिए, ताकि आप अंदर से फुलफिल रहें। और जब सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा फील करने के बाद आप उन्हें बुलाओ, उन्हें मैनिफेस्ट करो, उनके लिए दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो। इतनी सारी टेक्निक्स मैंने सिखाई, उनमें से कोई एक भी आपके लिए पर्याप्त है। खराब से खराब रिश्ते सुधर जाते हैं, कमेंट्स में जाके देखें ना, आपको पता चलेगा। तो 100 बात की एक बात, अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो आप जान लो कि कोई भी इंसान आलतू फालतू आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, आप में अगर कुछ है, कुछ शानदार चीज है देने के लिए, तब तो वो रहेगा। और एक और गहरी बात गांठ बांध लो, दुनिया इस बात के लिए आपकी इज्जत नहीं करती कि आपने उन्हें क्या दिया। दुनिया इस बात के लिए आपकी इज्जत करती है कि आप आगे क्या दे सकते हैं, या क्या देने के लायक हैं, कितने योग्य हैं। फिर आप ना भी दें तो भी लोग आपकी इज्जत करेंगे, तो भी आपके रिश्ते आपकी इज्जत करेंगे। तो आपको योग्य बनना बहुत जरूरी है, देने योग्य बनना बहुत जरूरी है। दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन देने योग्य बनना जरूरी है। आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे रिश्ते हो या जीवन, अपने आप को मॉनिटर करते रहना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।